Assalamu alaikum students. Today we are going to do the project number 1 of class 5 robotics. Project number 1 क्या है? Features of sea dragon and sea horse. Students ये आपके सामने एक फिगर नजर आ रही है। इस फिगर में एक sea dragon है और एक sea horse है। ये आपके पास sea horse है और ये आपके पास sea dragon है। आपने क्या बताना है? आपने इनके फीचर्स बताने हैं कि कौन कौन से इनके फीचर्स सेम हैं, कौन कौन से फीचर्स इनसे डिफरेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फीचर्स यहाँ पे हमारे पास लिखे हुए हैं। ये सी ड्रैगन का कॉलम है, ये सी हॉर्स का कॉलम है। तो हमने हेड के बारे में सबसे पहले बताना है। तो हमने क्या लिखा कि इन दोनों का हेड क्या होता है? सेम होता है, एक जैसा होता है। तो हम ये कहते हैं कि बोथ सी ड्रैगन एंड सी हॉर्स हैव अ हॉर्स लाइक हेड। घोड़े की तरह इनका जैसे हॉर्स का हेड होता है, इसी तरह इनका क्या होता है? हेड होता है। अगर हम टेल की बात करें, इनकी टेल क्या होती है? तो सी ड्रैगन हैव टेल्स बट दे डोंट यूज देम एज मच। जो सी ड्रैगन्स होते हैं इनकी टेल तो होती है लेकिन उनको ज्यादा यूज नहीं करते। बट जो सी हॉर्स होते हैं इनकी कलर टेल होती है और इनको क्या करते हैं? यूज करते हैं ग्रिप के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? ग्रिप के लिए यूज करते हैं। अगर हम कलर की बात करें तो सी ड्रैगन आर द मोर कलरफुल देन सी हॉर्स। जो सी ड्रैगन है वो ज्यादा कलरफुल है इससे सी हॉर्स से। और अगर हम सी हॉर्स की बात करें तो दे हैव मोस्टली सेम प्लेन कलर। इसमें सिर्फ एक ही कलर नजर आ रहे हैं आपको सी हॉर्स में, और सी ड्रैगन में डिफरेंट कलर्स हैं, तो एक दूसरे में डिफरेंट कलर्स इनमें मौजूद हैं। अगर हम साइज की बात करें तो सी ड्रैगन का जो साइज है, सी ड्रैगन आर लार्ज इन साइज अबाउट 35 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर, इतने ये लंबे होते हैं। बट सी हॉर्स की बात करें तो ये कितने होते हैं? 1 to 30 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें सी ड्रैगन्स की तो विंग्स और फिन्स की, तो विंग्स जो होते हैं, जो सी ड्रैगन है हैव फिन्स दैट हेल्प्स देम टू स्लोली स्विम, जो क्या करते हैं? उनको हेल्प करते हैं स्लो स्विम करने के लिए। बट सी हॉर्स के विंग्स होते हैं जो कि उसको विंग्स होते हैं जिनको हम फिन्स कहते हैं, जो कि उसको मूव करने में मदद देते हैं। अगर हम लेग्स और फीट की बात करें तो दोनों के लेग्स और फीट जो है नहीं होते, विदाउट लेग्स और विदाउट फीट होते हैं और ये मूव करते हैं। इस प्रोजेक्ट में जस्ट हमने सी ड्रैगन और सी हॉर्स की प्रॉपर्टीज मींस फीचर्स के बारे में बताना था कि किस किस तरह उनके डिफरेंट फीचर्स होते हैं और क्या क्या उनका काम होता है। प्रोजेक्ट नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स? नेचर इंस्पायर्ड डिजाइंस। इसका क्या मतलब है कि कुछ हमारे पास आर्टिफिशियल चीजें या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जैसे एरोप्लेन है, डक है, ये आपके पास डिफरेंट चीजें मौजूद हैं। इनको देखते हुए हमने ये बताना है कि इनमें साइंस कौन सी यूज की गई है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई है, इंजीनियरिंग कौन सी यूज की गई है और मैथमेटिक्स कौन सी यूज की गई है। तो अगर हम पढ़ें इसको तो मैनी लिविंग थिंग्स इंस्पायर्ड इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स लुक एट these pictures below. Think of something in nature that may have inspired each idea. Identify its science, technology, engineering and mathematician. देखें स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई भी चीज यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं तो वो हमने साइंटिस्ट ने नेचर से मिलती जुलती चीजों को से इंस्पायर होकर बनाई है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि जो एरोप्लेन होता है वो उड़ता है, तो इसी तरह अगर हम बर्ड्स को देखें तो बर्ड्स भी उड़ते हैं। क्या ऐसी चीज होती है दोनों में सेम? अब बर्ड्स तो नेचर में मौजूद थे ना, अल्लाह ताला ने बनाए थे, नेचर में मौजूद थे बर्ड्स। अब बर्ड्स के विंग्स होते हैं तो हमने एरोप्लेन के भी क्या बनाए? विंग्स बनाए। तो ये हमने साइंटिस्ट इंस्पायर्ड हुए, जो नेचर में थिंग्स हैं उनसे इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने एक चीज बनाई जो हमारे यूज आ रही है, जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो इसमें अगर हम एरोप्लेन देखें तो इसमें साइंस क्या है? बर्ड्स। और टेक्नोलॉजी क्या है इसके अंदर? विंग्स में टेक्नोलॉजी यूज की गई है। अगर इंजीनियरिंग हम बात करें तो इंजीनियर्स ने क्या किया? इसका डिजाइन बनाया, इंजन बनाया। और मैथमेटिशियंस की बात करें तो जो ज्योमेट्री है, जो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, उसको यहाँ पे यूज किया गया है, और जो कि नेविगेशन के सिस्टम के लिए हम यूज करते हैं कि किसी भी टाइम पे किसी भी लोकेशन को हम लोकेट कर लेते हैं, और किस तरह चीजों को हमने जोड़ा और उसको किस मेथड के जरिए हमने अटैच किया, ये बेसिकली सारी की सारी मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री आती है। क्लियर होगी बात? आगे अगर हम देखें तो डक है, तो डक जो बेसिकली आपको कहते हैं फ्लोट करती है, तैरती है पानी में, ये आप सबको पता है। और अगर हम साइंस को देखें तो बोट भी तो तैरती है। और टेक्नोलॉजी देखें तो इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है वुड है और स्टील है। अगर हम इसके डिजाइन की, शेप की बात करें तो ये इंजीनियरिंग है। अगर हम इसकी फ्लोटिंग मैकेनिज्म की बात करें तो ये मैथमेटिक्स है। अगर हम इसी तरह ये आपके पास मैरीन्स है, अगर इसको देखें तो मैरीन्स पानी में भी जाती हैं और ऊपर भी आ जाती हैं। तो इसमें जो है फिश वेल्स जो होती हैं ये
ये साइंस है इसकी। टेक्नोलॉजी में भी क्या है कि एबिलिटी है कि ये फ्लोट भी कर सकती हैं और सिंक भी हो जाती हैं। और इंजीनियरिंग क्या है कि जिस तरह सब मेरीन्स हैं उसी तरह हमने इसको सब मेरीन के ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया जो इंजीनियरिंग है इसकी। और मैथमेटिक्स क्या है कि ये फ्लोट भी करती हैं और डायरेक्ट भी हो जाती हैं। ये इक्वेशंस हमने यूज की जिसके जरिए हमने इसको इस मैकेनिज्म के ऊपर बनाया। फिर हम बात करते हैं तो ये आपके पास फिश नजर आ रही है और इसमें से डिफरेंट आपको वेव्स नजर आ रही होंगी और दूसरी डिफरेंट शिप्स नजर आ रही होंगी। ये जो शिप है ये सेंस कर लेती है डिफरेंट थिंग्स को। तो ये कैसे सेंस करती है, कैसे नेविगेट करती है? अगर हम एक सोनार टेक्निक देखें हाई लेवल के ऊपर ना, हम समंदर की डेप्थ फाइंड करने के लिए या किसी चीज को लोकेट करने के लिए समंदर के अंदर हम क्या यूज करते हैं? सोनार। स्टूडेंट्स जैसे आपको पता होगा कि आजकल आपने डेली लाइफ में आजकल एक सुना होगा कि कनाडा के एक मुस्लिम बंदा था जो कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कहाँ पे गए थे? समंदर में 13,000 फुट गहराई में गए थे और वहां पे वो टाइटैनिक पे जा रहे थे तो वो टाइटैनिक उनकी जो मैरीन थी वो डूब गई और वो नहीं मिले। तो उनको नेविगेट करने के लिए आपने टीवी में सुना होगा एक नाम यूज हुआ सोनार। वो क्या है? साउंड नेविगेशन रेनिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये इसकी साइंस है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑल्सो यूज्ड इन सबमरीन्स। ठीक है, डिजाइन जो है नेविगेशन के ऊपर और मैथमेटिक्स क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये सारी की सारी चीजें हमने बतानी थी कि कहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म यूज हो रहा है और ये सारी एक्टिविटी इन चीजों के बारे में थी। तो हमने स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट नंबर 3 क्या है कि टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। आपके सामने एक घर मौजूद है जो कि आपका अपना घर भी हो सकता है। आपने अपने घर को ऑब्जर्व करना है कि आपके घर की दीवारें किस चीज की बनी हुई हैं, रूफ किस चीज की बनी हुई है, विंडो किस चीज की बनी हुई है, डोर किस चीज का बना हुआ है और कहाँ पे डोर लगाया जाता है और कहाँ पे विंडोज लगाई जाती हैं और कितने रूम्स बनाए जाते हैं, उनमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है और फ्लोर कैसा बनाया जाता है और उसकी जो रूफ है वो कैसी बनाई जाती है। अगर आप मैदानी इलाके में रहते हैं तो कौन सी रूफ बनानी चाहिए, अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो कौन सी रूफ बनानी चाहिए। तो स्टूडेंट ये इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है कि आपने ऑब्जर्व करना है चीजों को, आपने समझना है कि आपके घर के अंदर कौन कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है और कौन कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपका घर बना हुआ है। तो यहाँ पे यही है, टेक अ टूर ऑफ योर हाउस एंड ऑब्जर्व दैट व्हाट मटेरियल योर हाउस इज मेड फ्रॉम। सो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द वॉल्स मेड फ्रॉम। वॉल किससे मिलकर बनी होती हैं? आपको पता है वॉल्स हम बनाते हैं ब्रिक से, ईंटों से बनाते हैं। तो हमने यही भी लिखा वॉल्स आर मेड फ्रॉम सॉलिड ब्रिक्स। अच्छा, ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, ब्रिक्स भी हो सकती हैं, दोनों चीज यूज कर सकते हैं। और कुछ लोग जो है ना मिट्टी के घर बनाते हैं तो उसके लिए भी हम कच्ची ईंटें यूज करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली तौर पे आजकल अगर हम शहरों में देखें तो पक्के घर होते हैं और वो क्या होती है? ब्रिक्स यूज करते हैं हम लोग या ब्लॉक्स यूज करते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये आप सबको पता है, सिंपल सा प्रोजेक्ट है, जस्ट आपने ऑब्जर्व करना है। Why do we use this material? हम इन मटेरियल्स को क्यों यूज करते हैं? आप सबको ये बात पता है कि अगर हम ब्रिक्स यूज करेंगे तो ये ड्यूरेबल होगा। अच्छा, एक दूसरी बात, और दूसरी बात जो बाहर से हॉट वेदर होता है उसको भी ये कंट्रोल करेगा। बाहर से हवा चल रही हो और हमारा घर झोंपड़ी हो, जाहिर बात है इतनी ज्यादा आंधी आएगी तो हमारी झोंपड़ी तो उड़ जाएगी। अगर हमारा घर पक्का घर बना हुआ है तो हमें पता ही नहीं होगा कि बाहर क्या हो रहा है, हमारा वेदर बाहर कैसा है, उसका कोई इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए ब्रिक्स यूज करते हैं जो कि बड़ी सॉलिड और हार्ड होती हैं। अगर हम आगे बात करें कि व्हाट आर द विंडोज मेड ऑफ। विंडो किसकी बनी होती है? आप सब जानते हैं ग्लास की बनी होती है विंडोज, क्योंकि रोशनी भी चाहिए होती है और हम हीट को भी कभी कभी चाहते हैं कि हीट हमारे घर के अंदर आए और कभी ना आए। जैसे सर्दियों और गर्मियों में हम ओपन कर लेते हैं। अगर हम विंडो ग्लास की बनाएंगे तो ग्लास इंसुलेटर मटेरियल होते हैं जो कि बेसिकली हमारे काम आते हैं और हीट को अंदर और बाहर जाने में मदद देते हैं। क्लियर होगी बात? अगर हम बात करें आगे व्हाई डू वी यूज दिस मटेरियल, ग्लास को क्यों यूज करते हैं? तो आपको सब बात को पता है कि ट्रांसपेरेंट होते हैं ग्लास, हम बाहर देख भी सकते हैं और रोशनी भी आ सकती है, तो ये फायदेमंद है। आगे अगर हम देखेंगे व्हाट मटेरियल इज द फ्लोर मेड ऑफ। फ्लोर किसका बना होता है? आपको पता है मार्बल का भी बना होता है और वुड का भी बना होता है। अगर फ्लोर वुड का बना हुआ है तो वो ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि देखिए आपको पता है हम टेम्परेचर भी कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपने रूम को ठंडा भी और गर्म दोनों करना चाहते हैं, उनका टेम्परेचर नॉर्मल रखना चाहते हैं। तो वुड इंसुलेटर मटेरियल है, ब्रिक्स भी इंसुलेटर मटेरियल है, तो वो आप दोनों यूज कर सकते हैं।
हम ये मटेरियल क्यों यूज करते हैं, आप सबको पता है कि एक्सीलेंट इंसुलेटर है, आपको मैंने बता दिया। अगर आगे उसने कहा कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल मटेरियल एंड सॉर्ट देम टू डिफरेंट ग्रुप्स, स्मूथ एंड लाइट। स्मूथ एंड लाइट क्या होता है आपके घर में, ग्लास होते हैं ना, ग्लास की विंडो स्मूथ भी होती है और लाइट भी होती है। इलास्टिक एंड ड्यूरेबल, इलास्टिक और ड्यूरेबल, ज्यादा भी चलता है और मुड़ भी जाता है, वो क्या चीज है, स्टील जिसे हम सरिया बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड जिसको हम ब्रिक्स बोलते हैं। सॉफ्ट एंड स्ट्रेची जिसे हम फैब्रिक्स बोलते हैं। डल एंड हार्ड जिसे हम सीमेंट बोलते हैं। ये आपके पास सारे का सारा वो क्वेश्चन से जो आपने अपने घर में ऑब्जर्व किया कि किस चीज में कौन सी चीज हमने यूज की, वॉल बनाने में, छत बनाने में, विंडो बनाने में, और वो हम क्यों यूज करते हैं। जस्ट अंडरस्टैंडिंग की स्टूडेंट्स, जो कि आपको पहले से ही पता थी, जस्ट हमने आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे ये बता दिया। बाइसाइकिल स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक बाइसाइकिल मौजूद है और ये किस डिजाइन के ऊपर बनाई गई है और इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है और उसका क्या काम है, इसको हमने आज अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट्स, ये डेली लाइफ एग्जांपल है, आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं साइकिल को, बल्कि आप चलाते हैं साइकिल को, ठीक है। तो व्हेन बिल्डिंग एंड डिजाइंस इंजीनियरिंग चूज द पर्टिकुलर मटेरियल बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज दे हैव। मटेरियल्स आर व्हाट, समथिंग इज मेड ऑफ सच एज वुड, ग्लास, सिलिकॉन, स्टोन, क्ले, प्लास्टिक और मेटल। प्रॉपर्टीज आर फीचर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी कोई चीज बनाई जाती है ना, तो उसका कोई मकसद होता है और उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है उसका भी एक मकसद होता है। आप देखें साइकिल के टायर हैं और के रबड़ के बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम कभी मेटल के टायर बना सकते हैं, नहीं, उसकी एक रीजन होगी। हमने साइकिल का फ्रेम ऐसा क्यों बनाया, उसकी भी एक रीजन होगी। अब हमने इसमें पैडल क्यों बनाया, उसका भी एक रीजन होगा। तो ये सारी चीजें जब कोई भी न्यू चीज बनाई जाती है स्टूडेंट्स, तो उसका पहले डिजाइन किया जाता है, फिर उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमने लगानी है वो, और उनकी क्या क्या फीचर्स हैं, उनके क्या क्या फायदे हैं, वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल नंबर 1, हम क्या यूज करते हैं, मेटल फ्रेम। अगर फ्रेम ना हो तो साइकिल ही नहीं होगी। ये जितना भी आपको मेटल फ्रेम नजर आ रहा है, इसको मेटल फ्रेम कहते हैं, ये वाला। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये ड्यूरेबल होता है, और उसके बाद ये चीप होता है, और उसके बाद ये से लिखा हुआ है इट इज अ चीप और मोर टू अदर मटेरियल्स लाइक फाइबर मेंटेनिंग अ स्टील, ठीक है। तो मींस ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि हमने ये फ्रेम बनाया और ये क्यों बनाया, इसकी क्या वजह है, तो हमने वो बता दी। उसके बाद अगर हम बात करें मटेरियल नंबर 2 इसमें यूज किया गया है इस साइकिल में, वो क्या है, रबड़ के टायर्स बने हुए हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्ग भी होता है, टफ भी होता है, इसके अंदर स्टेबिलिटी भी होती है, और इसका ग्रिप होता है, क्या होता है, ग्रिप होता है। इस वजह से ये हमने बता दिया इट इज स्ट्रॉन्ग, टफ, ठीक है। वो इंप्रूव करता है स्टेबिलिटी को, उसके बाद इसकी ग्रिप होती है। अगर हम तीसरे मटेरियल की बात करें तो इसके अंदर प्लास्टिक यूज किया गया है, जो आपको नजर आ रहा है कहां कहां पे मौजूद है प्लास्टिक। ये मैट भी हैं प्लास्टिक के बने हुए हैं, ठीक है। तो मड्स वगैरह जो है, पैडल्स वगैरह, सीट्स वगैरह, ये आपके पास किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है। इंसुलेटर है, ठीक है, सॉफ्ट है, ड्यूरेबल है, लाइट वेट है, और इनकी हाई ज्यादा स्ट्रेंथ है, इस वजह से हमने इसके अंदर ये मटेरियल यूज किया। उसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेम। स्टेम का मतलब होता है इसमें, इस साइकिल में कौन सी ऐसी चीज है जो हमने साइंस के कॉन्सेप्ट पे बनाई, कौन सी ऐसी चीज है जो हमने टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई, कौन सी ऐसी चीज है जो हमने इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई, और कौन सी ऐसी चीज है जो हमने मैथमेटिक्स के तौर पे बनाई। तो अगर हम साइंस को देखें तो डिजाइन जो साइकिल का है ये हमने साइंस के कॉन्सेप्ट पे बनाया। फिर टेक्नोलॉजी में हमने इसके अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट्स यूज किए, मेटल, प्लास्टिक, रबर्स, मटेरियल्स। इंजीनियरिंग में हमने इसका एक्सल बनाया, इसका जो चेन बनाया, इसके पैडल्स बनाए, इसके गेज बनाए, ये इसकी इंजीनियरिंग है। और मैथमेटिक्स में देखें तो वी लर्न अबाउट रिपीटिंग साइकिल, हम रिपीटिंग साइकिल की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी पैटर्न को आप क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, जो कि मैथमेटिक्स के लॉ के ऊपर काम कर रहा है। ये सारी चीजें हमने साइकिल को कैसे बनाया जाता है, उसके कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, उसमें साइंस का कॉन्सेप्ट क्या है, मेक अ प्रोटोटाइप। हमें इसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए होगा एल्यूमिनियम फॉइल, क्राफ्टी आइटम में हमें क्ले चाहिए होगा और क्राफ्ट स्टिक्स चाहिए होगी, हमें मार्कर और पेंसिल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें पेपर चाहिए, रिसाइकेबल मटेरियल, बॉक्सेस, कार्डबोर्ड ट्यूब, पैकेजिंग मटेरियल, स्मॉल प्लास्टिक और स्टफ टॉय एनिमल्स, और एंड में हमें टूथपिक चाहिए होगी। तो इसकी स्टेप्स क्या है बनाने के, आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने एक इन्वायरमेंट बनाना है, आपने एक मॉडल बनाना है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ तरीके के एनिमल रख सकते हैं, आप बिल्डिंग्स बना सकते हैं बेसिकली।
तो उसके स्टेप्स कुछ ऐसे हैं। इमेजिन दैट यू नीड टू डिज़ाइन एंड बिल्ड अ पार्क वेयर वाइल्ड एनिमल कैन सेफली लिव एंड पीपल कैन ऑल्सो एंजॉय द एनवायरनमेंट। आपने इन सब की मदद से एक पार्क बनाना है जिसके अंदर आप एनिमल होंगे और मुख्तलिफ तरीके की आप उसमें ह्यूमन भी बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ क्ले। सेकेंड, मेक अ लिस्ट ऑफ द टाइप ऑफ एनिमल यू होप टू अट्रैक्ट। आप उस जू के अंदर उस जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है पार्क के, अपनी मर्जी से कोई भी एनिमल्स क्ले की मदद से बना सकते हैं। बिगिन बाय आइडेंटिफाई पोटेंशियल चेंजेस एंड थिंकिंग थ्रू व्हाट यू कैन डू टू हेल्प। आप उस पार्क के लिए, उसकी रेनोवेशन के लिए या उसमें मज़ीद अपग्रेड करने के लिए आप उसमें क्या चीज़ें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना। कंसिडर द फॉलोइंग। नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ habitats will suit the animal you hope to attract. What type of pathway might be useful for people? Might there be other features like bridges or gates? What invention might be needed to ensure there is enough water or energy available? तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो भी आप एनिमल रख रहे हो क्या वो उसका हैबिटेबल जोन है, क्या वो वहाँ पे ज़िंदा रह सकता है। सेकेंडली, लोगों के चलने के लिए जो आपने रास्ता बताया है क्या वो सही बना हुआ है रास्ता। थर्ड, आपने बताना है आप उसमें कुछ अपने फीचर ऐड कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, आपके अंदर ब्रिजेस लगा सकते हो, गेट्स लगा सकते हो। और आपने सबसे लास्ट में ये भी बताना है कि इस पूरे पार्क को चलाने के लिए कोई सोलर पैनल, कोई एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी तो आप वो भी उसको उस मॉडल में ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइन अ प्रोटोटाइप मॉडल ऑफ योर पार्क एंड टेस्ट योर डिज़ाइन यूजिंग स्टफ्ड और प्लास्टिक टॉय एनिमल। अल्टीमेटली जब आपका ये पार्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को आप लोग दिखा सकते हैं। आप इसके अंदर स्टफ टॉयज़ वगैरह, छोटे छोटे टॉयज़, छोटे छोटे एनिमल्स इसके अंदर रख के इसकी पिक्चर्स लेके आप दिखा सकते हैं, वरना ये स्कूल में आके भी आप लोग दिखा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंजीनियरिंग डिज़ाइन चैलेंज। 3D model helps scientists understand how prehistoric creature looked and moved. Use different material to create a dinosaur or its skeleton. Make sure to include the name of a dinosaur and the period of its form. आपने क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में, इस प्रैक्टिकल में, कि आपने डिफरेंट मटेरियल से कोई भी मटेरियल आप यूज़ करके एक डायनासोर आप बना सकते हो। इसके आप चाहे तो बोन्स अगर आपको मिल जाती है आप उससे भी बना सकते हो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। तो यहाँ पे जो एक आपके पास आपको नज़र आ रहा है 3D मॉडल बना हुआ है, ये एक T-Rex का बना हुआ है। इसके बाद नीचे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, केयरफुली ऑब्जर्व द स्केलेटन एंड ड्रॉ योर डायनासोर इन द गिवन बिलो। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी आप डायनासोर बना सकते हैं। हम लोगों ने एक डायनासोर इधर बनाया है बच्चों। ये लॉन्ग नेक या इसका दूसरा नाम ब्रोंटोसॉरस कहलाता था। ये एक हर्बीवोरस आपके पास डायनासोर होता था। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें करना क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि कोई भी मॉडल आप ले लें या आप खुद बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप उस मॉडल से एक डायनासोर को बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।